डॉक्टर अंबेडकर मेरे नज़र में एक अत्यंत महान नेता हैं। उनको मैं अब्राहम लिंकन के बराबर समझता हूँ। अब्राहम लिंकन ना होते, आज जैसा अमेरिका हमें दिखता है वैसा अमेरिका ना होता अगर अब्राहम लिंकन अपने जीवन का बलिदान न करते। 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ, या कह सकते हैं कि 1787 के आसपास उसका संविधान पूरा लिखा गया। लेकिन वहाँ आज़ादी मिलने के बाद भी जो वहाँ के दास थे, स्लेव्स थे, उनको आज़ादी नहीं मिली थी। उनकी आज़ादी लगभग 90 साल के बाद हुई, 1860 के दशक में हुई। एक लंबा संघर्ष हुआ, और उस लंबे संघर्ष में जिस व्यक्ति ने एड़ी चोटी का जोर लगाया उसका नाम अब्राहम लिंकन था। लिंकन के खिलाफ अमेरिका के बहुत सारे लोग थे, पर वो अड़ गया, और अंत में उसने संविधान में संशोधन करवा के, जिसको हम अमेरिकी संविधान का 13th अमेंडमेंट कहते हैं, वो पारित करवाया। और जिसके बाद से वहां दास व्यवस्था समाप्त हुई। उसकी कीमत यह है कि उसके कुछ ही समय के बाद अब्राहम लिंकन की हत्या हुई, लेकिन वो अपने जीवन की बलि देकर कम से कम अमेरिकी समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को आज़ाद करवा के चले। अम्बेडकर जी कहते थे कि जिंदगी बहुत लंबी होने का मतलब नहीं है, जिंदगी महान होनी चाहिए। और महान जीवन का मतलब ये होता है कि सफल होना तो बहुत छोटी बात है। डॉक्टर अंबेडकर हमारी संविधान सभा के वो मेंबर थे जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पीएचडी भी 3 कर रखी हो और चौथी बाद में और उनको मिल गई हो। पूरी संविधान सभा में हमें इतना वेल रेड, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नजर नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा में उनकी भूमिका बहुत छोटी सी थी, नगण्य थी, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा नहीं था, उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। ये बात ठीक है कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा के एक मेंबर थे टीटी कृष्णमाचारी। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे, जिनमें से एक ने ज्वाइन ही नहीं किया, एक बीमार पड़ गए, 2 दिल्ली के बाहर थे, एक देश के बाहर चले गए, एक ने इस्तीफा दिया, तब दूसरे मेंबर को लेके आए। और कहने को 7 मेंबर से, लेकिन दरअसल केवल एक व्यक्ति के हाथ में ड्राफ्टिंग की सारी जिम्मेदारी आई, और ये कथन टीटी कृष्णमाचार्य ने संविधान सभा के भीतर दिया। और इसलिए हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप में से अधिकांश बच्चे जिस सामाजिक परिवेश से हैं, मैं संयोग से समाज के उस परिवेश से हूं जिसमें सामाजिक विषमताओं को झेला नहीं। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो निम्न जाति का नहीं है, तो मैं सवर्ण समाज से हूँ। संयोग की बात है, तुक्के की बात है। किसी का तुक्का कुछ लगता है, किसी का कुछ लगता है, तो मैं तुक्के से उस समाज से हूँ जहां जातीय भेदभाव झेलना नहीं पड़ता है। मैं बहुत गरीब भी नहीं रहा, मेरे माता पिता अध्यापक थे, तो वेतन भी ठीक ही था उनका। और इसलिए मैं देखता हूं कि हमारे समाज में सामान्यतः एक राय ऐसी बन गई कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलित समाज के नेता हैं, उन्होंने केवल उनके लिए कुछ महान काम किए। और मेरा मानना है कि इस गलत फहमी से हमारे समाज को बचना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश के आज तक के सबसे महान नेताओं में से एक हैं, और उनकी महानता को हमें स्वीकार करना चाहिए। धूप बहुत ज्यादा है, आपकी उम्र भी बहुत कम है, इसलिए मैं गहरी बातों में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कुछ बहुत गहरे विवाद, गहरे संवाद हो सकते हैं। उनका गांधी जी से क्या रिश्ता था, आज़ादी के आंदोलन से उनका क्या रिश्ता था, मार्क्सवाद से क्या रिश्ता था, बौद्ध धर्म से उनका क्या रिश्ता था। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम कई घंटे गहरी बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप अभी स्कूल वाले बच्चे हैं, ज़्यादातर आपके लिए इन विवादों में भी उलझना ठीक नहीं है। आपके लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उस बात पे आता हूँ। मैंने पिछले 1 साल में जो यात्राएं की, उसमें एक यात्रा कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क की।
और वहाँ जाते ही मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ते थे, कोई ऐसा मेमोरियल उनका है क्या? तो वो मुझे एक लाइब्रेरी में, जो बेसमेंट में अच्छी लाइब्रेरी, उनकी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ लेके गए। और लाइब्रेरी में एक दरवाज़ा जहाँ अंदर रीडिंग रूम है, उसके बाहर एक बहुत सुंदर प्रतिमा उनकी लगी हुई है और साथ में काफ़ी उनके बारे में लिखा हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय आज भी ये मानता है कि डॉक्टर अम्बेडकर उनके आज तक के सबसे शानदार विद्यार्थियों में से एक थे।